अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू विंड एनर्जी कोर्स लेक्चर नंबर 12। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी साइट को असेस कैसे करते हैं विंड टरबाइंस को इंस्टॉल करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हम मेजर की पैरामीटर्स देखेंगे जिनको साइट को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है मेजर विंड रिसोर्स। इसका मतलब है विंड की स्पीड, विंड की कंसिस्टेंसी, विंड की डायरेक्शन। और हम इसको मेजर करने के लिए एक एनेमोमीटर को जो है इंस्टॉल करते हैं 30 से 100 मीटर्स की हाइट के ऊपर, ताकि हम मेजर कर सकें इन पैरामीटर्स को 6 से 12 मंथ्स तक के लिए। ये हम साइट पे असेस करते हैं। पावर का हमें फार्मूला पता है, हाफ इंटू रो ए वी क्यूब है। इसका मतलब है पावर डिपेंड करती है क्यूब ऑफ विंड स्पीड के ऊपर, यानी कि वेलोसिटी जो है उसके ऊपर हैवीली डिपेंड करती है पावर। तो इसी तरीके से स्मॉल इंक्रीज इन विंड स्पीड अगर होगा तो ह्यूज इंक्रीज इन पावर होगा। इसी तरीके से इंजीनियर्स ऑल्सो एनालाइज, कौन कौन से एस्पेक्ट्स एनालाइज करते हैं। वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है विंड में वेरिएशन कितनी है, तो वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज किया जाता है। इसी तरीके से टर्बुलेंस इंटेंसिटी, इसको भी एनालाइज किया जाता है विंड की डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करने के लिए। साइट टोपोग्राफी एंड टेरेन, बेस्ट एरियाज कौन कौन से विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करने के लिए ऑन शोर के ऊपर। ओपन प्लेन्स, हिल टॉप्स एंड कोस्टल एरियाज। इसी तरीके से लैंड एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स पे अगर हम आए तो हमें पता है कि टरबाइन को तकरीबन दोनों को आपस में 10 टाइम्स रोटर डायमीटर के डिस्प्लेस कर देना चाहिए, यानी कि इनको इंस्टॉल इतने डिस्टेंस के ऊपर करना चाहिए। इसी तरीके से सम टाइम्स 5 से 7 रोटर डायमीटर पे भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो ये हेविली डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास ग्रिड की कनेक्टिविटी, यानी कि सब स्टेशन हमारे पास करीब होना चाहिए, ताकि विंड से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो हम उसको सब स्टेशन के अंदर कनेक्ट कर सकें।